फतेहपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियाओं ने कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने जांच कर कब्जा हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ितों ने राजस्व विभाग और पुलिस पर भी कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मामला बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के चकमदा गाँव का है। ग्रामीणों के अनुसार गाँव के कई लोग कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है, गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी जाती है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने राजस्व टीम से जांच कराई और कब्जा हटाने के निर्देश भी दिए, लेकिन आरोप है कि अब तक जमीन खाली नहीं कराई गई। पीड़ितों ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई कर कब्रिस्तान की भूमि को कब्जा मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारा नाम खूबसूरत अली है, ग्राम चकमदा और बैरमपुर में हमारी कब्रिस्तान है हमारे समाज की। वो लोग खाली नहीं कर रहे हैं। अली बकस व नसरत इंसात पुत्र जुम्मन जबरन ये लोग गुंडाई करते हैं। हमने कानूनी कार्रवाई भी किया, लेखपाल के जरिए से जांच हुई है नापजोक, पर ये लोग खाली नहीं कर रहे हैं। पैसे के बल में और अपनी गुंडाई दिखा के वहाँ पैसा भर देते हैं। लेडीज़ों को बोलते हैं कि मारेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारा जिला फतेहपुर, तहसील बिंदकी और पोस्ट रारी, खाता संख्या 324 और 1160। आश्वासन ये मिला था कि आप जाइए, कार्रवाई होगी, पर कार्रवाई कोई आया प्रशासन यहाँ आया नहीं है। हमको न्याय चाहिए। हमारे समाज के लिए कब्रिस्तान पूर्वजों से रही है अभी हमारा लोगों को, और नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ मुद्दे गाड़ेंगे। और फातियाँ दरूद करने तक का, जनाजा की नमाज पढ़ाने तक के लिए टाइम नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती। तो बोल रहे हैं हम आपको कोई जानकारी नहीं देंगे, हमारे हित में नहीं है। और प्रधान जी ने बोला है कि हम सच्चाई बोलेंगे। आप जहाँ भी कंप्लेन करोगे, चाहे कानून को हो या कोई भी हो, हम सबके सामने बोल देंगे कि जहाँ सच्चाई है वो कब्रिस्तान है। हम लोग हैं, वो लोग के पास पैसे का भी बल है और उनके पास लेडीज जेंट्स सबका हर तरह के हर फंदी आदमी हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका ज़मीर मर चुका है। इंसानियत के नाम पे वो कलंक है। मामला ये है, ये हमारे पुश्तैनी है, हमारे माँ बाप की जगीर है, कब्रिस्तान है, सब लोगों का है। पर इसमें यह है कि ये जबरन अपनी जो पुश्तैनी जगह है वो बैरमपुर जैनपुर में ही बेच डाला है। अब ये कब्रिस्तान को कब्जा में कर लिया है। बोलते हैं कि अगर तुम अपनी माँ से जन्मे हो तो तुम इसको बेच, इसको हमको हटवा के दिखाओ। और हम लोग हटाने वाले नहीं। ज़्यादा करोगे तो अमेरिका जैसे हमला करेंगे तुम लोगों के पास। जैसे ईरान में किया था, 140 नेता को मरवाया था अमेरिका वाले ने, वैसे हमला करवाएंगे, उससे भी खतरनाक। और यहाँ पे क्या सच्चाई को जो है दबा रहे हैं प्रशासन। एसडीएम साहब को दरखास्त दी गई, 1076 को मैसेज किया गया, थाने में हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया। यहाँ आ जाते हैं, खाना पूर्ति कर देते हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। करीब 8-9 लोग थे वहाँ पे, वो दस्तखत भी किया है। इंक्वायरी के समय मौजूद थे। सुनीता पटेल जो है यहाँ की चकमदा जैनपुर की कार्यकर्ता है लेखपाल के, उसमें वो लोग आए थे, प्रधान भी थे। प्रधान ने कहा भी, नापजोक हुई, उनकी मकानों की भी हुई, पर वो लोग सुनाई नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं कि हाँ आप लोग शांति रखो, हम लोग कार्रवाई करेंगे। बस ये हम लोग 1 महीने के ज़्यादा हो गया टाइम देखते देखते। यहाँ पे वो लोग किसी भी तरीके से इल्ज़ाम लगाते हैं कि फांस दें, ये कर दें, 376 लगवा देंगे। यानी पूरी पकड़ उनकी है, समझ लो, चल रही है। अरे कमज़ोर पड़ जाते हैं, पैसा ऐसा हम लोग ज़्यादा कमा नहीं पाए। झगड़ा हुआ था ना ईरान अमेरिका का, तो फैक्ट्री भी सब बंद हो गई थी। तो यहीं अपना किसी तरीके से काम काज चला रहे हैं, कर रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं सर कि हमने योगी जी का प्रशासन बहुत अच्छा देखा। हमारा यही है, हम लोग इसीलिए और किया था ये मुद्दे को कि योगी जी को उसमें हट जाएंगे, बाकी दूसरे का अगर प्रशासन आया तो ये हटेंगे नहीं। इसलिए हमने सरकार के ऊपर मतलब जो है ना यकीन जताया था। इसलिए हम लोग ऐसा किया था कि योगी जी को उसमें हट जाएंगे, मोदी जी को उसमें, वहाँ की अखिलेश की सरकार आई तो भी नहीं हटेगी, क्योंकि बिरयानी एक प्लेट में चलने लगती है ना, फिर नहीं हटेगी। तो योगी जी से हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि ये शराफत से हट जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितनी जल्दी कार्रवाई कर लेंगे वो लोग, उतना ही अच्छा रहेगा। हम लोगों को जान माल के लिए भी भुगतना पड़ेगा। हम लोग कमज़ोर पार्टी है, उनका भाई बंद वो सब पैसा वाले हैं। गुजरात तक में उनका धंधा बिजनेस चलता है। इसकी भी जांच अगर कराएंगे ना तो वो साबित हो जाएगा। फैक्ट्री है टाइल्स के कारखाना मोरबी ज़िले में, वहाँ उद्योग कर रहा। बकरी 35-40 बकरी उसने दे दिया। कब्रिस्तान में बकरी भी बंधवाई जा रहे हैं। किसी भी समय प्रशासन चेक भी कर सकता है।
हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए मोदी साहब से। हमारे बाप दादन की कब्रिस्तान है, ये लोग हमें गाड़े नहीं दे। जब तक प्रधान गांव के नहीं जुट जाते हैं ससुर तक का गाड़ा नहीं दिन दूसरे की हड़ावल बात जबरदस्ती गाड़ा है, क्योंकि प्रधान रहा नहीं। लड़का जाते छुरी चक्कू से मारे का दौड़ाते, और अगर गांव न दौड़े तो मार भी डाले। तो इसलिए हमें न्याय चाहिए, और न्याय हमका दिलावे सरकार से। हमें न्याय चाहिए। और अली बकस इंसाद और नसरत ये बात जबरदस्ती कब्जा करके रखे हैं, और कहते हटवा के दिखा दो, मुझसे नहीं जानता है मोदी नहीं, मोदी के बाप का उखाड़ दे बोला के। तो हम हटा वाले नहीं। तो हम चाहिए बस सरकार से हमें न्याय के अलावा और कुछ न चाहिए। नाप हुई है नेपाल एक कौन सा नाम तो हमको नहीं याद है, पर नाप हुई है SDM का DM का थाने में सगले हम लोग दरखास्त लगा दिया, लेकिन ये मामला का रुपयन से दबा दिया जाता है। तो हमारी सुनवाई नहीं होता। हम बिल्कुल गरीब आदमी, हम पैसा वाले हैं। उनके गुजरात में भाई 2-4 लाख करोड़ का आदमी ही मिले चल रही टेंशन की, और 40-50 नौकरी बंधवा दी सी किले है खूब लड़ो हुई बांधो कब्रिस्तान में। तो ऐसे हमका न्याय नहीं मिल रहा बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। हमारा कब्रिस्तान हमें खाली चाहिए, कि मुर्दा गाड़े जाए, न नमाज पढ़ाने की जगह है, और न वहाँ मुर्दा धरने की जगह है कि जनाजा रख दिया जाए। एक आदमी मिट्टी देता है, और खेतहन में जनाजा की नमाज पढ़ाई जाती है, वो लाठी डंडा के साथ। जब एक दफ़ा नहीं रहा तो ससुर का नहीं गाड़े दिन नहीं 2 दिन लाश दे रही। जब कलंदरन की कब्रिस्तान में गड़वा हुआ है, कायम है कब्रिस्तान, पूछ लिया जाए गाँव गली से, ये लोग नहीं गाड़े देती। और हम क्या दिन की कब्रिस्तान है। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।